सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी साथी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की संस्कृति। तो राजस्थान की संस्कृति से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने, और सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, बीच में से कहीं से भी मिस मत करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को आप आराम से देखना। एक ही क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बताऊंगी, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। आपको इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों का आपको ज्ञान होगा। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस वीडियो को आराम से देखना। तो दोस्तों, आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में विट्ठल भगवान का मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में भगवान विट्ठल का मंदिर कहाँ स्थित है? कोटपुतली में, ओरगांव में, कैथून में या नागदा में? राजस्थान में भगवान विट्ठल का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखो, भगवान विट्ठल का मंदिर है वो ओरगांव में। अब ये बताओ कि ओरगांव कहाँ स्थित है? तो ओरगांव राजस्थान के सिरोही जिले में, ओरगांव राजस्थान के सिरोही जिले में है। उस ओरगांव में भगवान विट्ठल का मंदिर लगता है, सॉरी, भगवान विट्ठल का मंदिर स्थित है। भगवान विट्ठल के मंदिर में जो यहाँ मेले का आयोजन होता है वो गुरुवार को होता है। किसको होता है? गुरुवार किसी को प्रतिवर्ष भगवान विट्ठल का मंदिर है वहाँ आयोजन होता है। किसका? मेले का। तो इसके माध्यम से एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आपको 3 क्वेश्चन का पता चला है कि भगवान विट्ठल का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ओरगांव में। ओरगांव कहाँ है? तो राजस्थान के सिरोही जिले में। यहाँ मेला कब लगता है? तो प्रतिवर्ष गुरुवार को निर्जला एकादशी को यहाँ मेले का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक देवता को रेबारी जाति के लोग पूजते हैं? तो इनमें से राजस्थान के किस लोक देवता को रेबारी जाति के लोग पूजते हैं? देव जी को, भोरिया बाबा को, पाबू जी को, हड़बू जी को? तो इसमें से ऑप्शन सही होगा। पाबूजी महाराज को रेबारी जाति के लोग पूजते हैं। दोस्तों, पाबूजी महाराज का जो जन्म हुआ था वो विक्रम संवत 1342 में हुआ था। कब हुआ था? विक्रम संवत 1342 में। इनका जन्म कोल्लू गांव, जोधपुर फलोदी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोधपुर के फलोदी में। तो भगवान पाबूजी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1442 में कोल्लू गांव, जोधपुर फलोदी में हुआ था। आगे के, पाबूजी महाराज का मेले का आयोजन कब होता है? तो दोस्तों, पाबूजी महाराज के जो मेले का आयोजन होता है वो चैत्र अमावस्या को होता है। कब होता है? चैत्र की अमावस्या का होता है। पाबूजी महाराज को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार पाबूजी महाराज को माना जाता है। और हाँ दोस्तों, जो पाबूजी महाराज की घोड़ी है उसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पाबूजी महाराज की घोड़ी का जो नाम है वो है केसर कालमी। क्या नाम है पाबूजी महाराज की घोड़ी का? केसर कालमी। तो इस प्रकार एक ही क्वेश्चन के माध्यम से अपन 4-5 क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादू पंत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इन कथनों में से जो कथन सत्य नहीं है उसके बारे में बताना है। तो पहला कथन है कि दादू पंत की प्रमुख पीठ नरेना जयपुर में स्थित है। दादू पंथी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। दादू पंथी मृत शव को जलाने में विश्वास नहीं रखते थे। खाक की दादू पंथ की एक शाखा है। तो इनमें से जो कथन सही नहीं है उसके बारे में बताना है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन सही नहीं है। दादू पंथी मृतकों के शव को जलाने में विश्वास नहीं रखते थे, जबकि दादू पंथी मृतकों को जलाने में विश्वास रखते थे। तो सही ऑप्शन इसका गलत है। अब इसके बारे में अपन और कुछ देख लेते हैं। तो दोस्तों, दादू दयाल जी को जो जन्म हुआ था वो विक्रम संवत 1544 में हुआ था। दादू दयाल जी का जन्म कब हुआ था? 1544 में। दादू दयाल जी के 52 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 52 शिष्य थे। इनके जो मुख्य शिष्य माने जाते हैं उनमें गरीबदास जी है, सुंदरदास जी है, रजब जी हैं।
राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं दादू जी। क्या कहे जाते हैं? राजस्थान के कबीर। तो राजस्थान के कबीर कौन कहे जाते हैं? दादू दयाल। दादू संप्रदाय की स्थापना हुई थी वो 1574 में हुई थी। दादू संप्रदाय की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1574 में। और इनकी स्थापना कहाँ हुई थी? नरेना, जयपुर में। दादू पंथी का जो सत्संग हुआ करता था वो अलख दरीबा कहलाता था। क्या कहलाता था? अलख दरीबा। इनके जो सत्संग होते थे वो अलख दरीबा कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है, संत माव जी की पीठ कहाँ स्थित है? तो संत माव जी की पीठ कहाँ स्थित है? साबला में, कतियासर में, बांधोली में, सलेमाबाद में। तो संत माव जी की पीठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों संत माव जी की पीठ स्थित है साबला में। कहाँ स्थित है? साबला में। ए ऑप्शन सही होगा। अब ये साबला कहाँ है? तो ये राजस्थान के डूंगरपुर में। कहाँ है? राजस्थान के डूंगरपुर में। साबला राजस्थान के डूंगरपुर में। संत माव जी का मेला लगता है बेणेश्वर नामक स्थान पर, माही नदी के तट पर। कहाँ लगता है? डूंगरपुर में माही नदी के तट पर बेणेश्वर नामक स्थान पर माव जी का मेला लगता है। माव जी की जो वाणी है उसे चोपड़ा कहते हैं। माव जी की वाणी को क्या कहते हैं? चोपड़ा। माव जी की वाणी चोपड़ा कहलाती है। माव जी ने, संत माव जी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन सी संप्रदाय की स्थापना की थी? निष्कलंक। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना संत माव जी ने की थी। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1714 में। कब हुआ था इनका जन्म? 1714 में इनका जन्म हुआ था। साबला डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र कौन सा है? तो इन वाद्य यंत्रों में से राजस्थान का लोकवाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी, अलगुजा, पुंगी, झांझ। तो इन वाद्य यंत्रों में से राजस्थान का जो लोकवाद्य यंत्र है वो है अलगोजा। तो वह ऑप्शन सही होगा। कौन सा वाद्य यंत्र है राजस्थान का? अलगोजा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आदिवासी गरासियों से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा नृत्य है जो गरासियों से संबंधित नहीं है? वल्लर, मंडल, गेर, कच्छी घोड़ी। तो वल्लर, गेर, मंडल ये सारे गरासियों से संबंधित हैं, जबकि कच्छी घोड़ी है वो राजस्थान के शेखावाटी से संबंधित है। ये गरासियों का लोक नृत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युगम की पहचान कीजिए। शीला देवी का मंदिर आमेर में, सकराय माता का मंदिर झुंझुनू में, शीतला माता का मंदिर डूंगरपुर में, सचियाय माता का मंदिर ओसिया में। तो इनमें से गलत युगम कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जो गलत युगम है वो है से। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है। कहाँ है? चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर है। शीतला माता के मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो माधो सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? माधो सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। शीतला माता के मंदिर में जो मेले का आयोजन होता है वो प्रतिवर्ष चैत्र अष्टमी को होता है। कब होता है? चैत्र अष्टमी को यह मेले का आयोजन होता है। कहाँ होता है? शीतला माता को एकमात्र खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। किसकी? शीतला माता की। अगला क्वेश्चन है, तनसुक, गदर, गाबा व डोडी क्या है? तो तनसुक, गदर, गाबा व डोडी क्या है? साड़ियां हैं, मनोरंजन के साधन है, पुरुषों के वस्त्र हैं, या राजस्थानी व्यंजन है? तनसुक, गदर, गाबा व डोडी क्या है? तो इसमें ब ऑप्शन सही हुई है। पुरुषों के वस्त्र हैं। किसके वस्त्र हैं? ये आदिवासी पुरुषों के वस्त्र हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक देव निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें 4 कथन दिए गए। इनमें से उस कथन को चुनना है जो इन कथनों में सही नहीं है। जैसे ए है, सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। तो सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। बाबूजी राठौड़ों को ऊंटों का देवता माना जाता है।
देव बाबा का मंदिर भरतपुर के नगला जहाज गांव में है। भूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है? तो भूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता हैं। तो भूरिया बाबा चारणों के देवता नहीं, किसके? मीणा जाति के देवता हैं। किसके? मीणा जाति के देवता हैं। तो इसमें द ऑप्शन गलत है। भूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता नहीं है। बढ़ार क्या है? मृत्यु भोज, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज, विशेष राजधानी व्यंजन, सिर का आभूषण। तो बढ़ार क्या है? तो इसमें ब ऑप्शन सही होगा। विवाह के अवसर पर प्रतिभोज क्या कहता है? बढ़ार। अगला क्वेश्चन है, लीला मोरिया संस्कार का संबंध है मृत्यु भोज से, जन्म संस्कार से, सामूहिक नृत्य से, विवाह संस्कार से। लीला मोरिया संस्कार का संबंध है, तो लीला मोरिया संस्कार का संबंध है विवाह संस्कार से। द ऑप्शन सही होगा। कांदिया का संबंध है मृत्यु भोज से, जन्म संस्कार से, सामूहिक नृत्य से, प्याज की खेती से। कांदिया का संबंध है, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, मृत्यु भोज। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति हाकम राजा का प्याला पीकर सच बोलने की कसम खाती है? तो कौन सी जनजाति है जो हाकम राजा का प्याला पीकर सच बोलने की कसम खाती है? कंजर, भील, मीणा, गुज्जर। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। हाकम राजा का प्याला पीकर सच बोलने की कसम कंजर जाति खाती है। हारी भावरी संबंधित है कृषि से, नृत्य से, गहना से, विवाह संस्कार से। हारी व भावरी संबंधित है, तो यह कृषि से संबंधित है। बीजा व माला नामक दो भागों में विभक्त जनजाति है सांसी, भील, मीणा व गुर्जर। बीजा व माला नामक दो भागों में विभाजित कौन सी जनजाति है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, सांसी। और सबसे ज्यादा सांसी राजस्थान के भरतपुर जिले में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? राजस्थान के भरतपुर में। गेर, गोरी, निजा और गौरी किस जनजाति से संबंधित नृत्य हैं? तो गेर, गौरी, निजा, गौरी किस जनजाति से संबंधित नृत्य हैं? मीणा, भील, ग्रासिया, गुर्जर। तो इसमें स ऑप्शन सही होगा। किससे संबंधित है? गरासियों से संबंधित नृत्य हैं। सॉरी, गेर, नेजा और गौरिया भील से संबंधित। किससे संबंधित नृत्य हैं? ये गेर, गरी, नेजा ये भीलों से संबंधित नृत्य हैं। जबकि गरासियों से जनजाति के जो प्रसिद्ध नृत्य हैं वो है वालर, गरबा, गेर, लूर, कूद, मादल, मोरिया। ये जो नृत्य ये गरासिया जनजाति के कौन कौन से हैं? वालर, लूर, कूद, वालर, लूर, कूद, मादल और मोरिया। ये जो नृत्य ये किस जनजाति से संबंधित है? गरासिया जनजाति से संबंधित है। मीणा जनजाति के देवी देवताओं को संबोधित किया जाता है। तो इन नामों में से किस नाम से मीणा जनजाति के देवी देवताओं को संबोधित किया जाता है? जेव, जाप, पितर या बुज। मीणा जनजाति के देवी देवताओं को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसमें द ऑप्शन सही होगा। मीणा जनजाति के देवी देवताओं को बुज नाम से संबोधित किया जाता है। और मीणा जनजाति का जो कुल देवता है वो कौन सा है? मीणा जनजाति का कुल देवता है भूरिया बाबा। कौन सा है? भूरिया बाबा मीणा जनजाति का कुल देवता है, जिसे गौतमेश्वर भी कहते हैं। भूरिया बाबा को ही क्या कहते हैं? गौतमेश्वर। इनका जो मेला लगता है गौतमेश्वर का, वो मेला लगता है अरनोद प्रतापगढ़ में। कहाँ लगता है? अरनोद प्रतापगढ़ में गौतमेश्वर का मेला लगता है। और मीणा जनजाति की जो कुलदेवी मानी जाती है वो जीर्ण माता है, रेवासा सिक्कर। कौन सी मानी जाती है? जीर्ण माता।
भूरिया बाबा किस जनजाति द्वारा देवता के तौर पर पूजे जाते हैं? तो भूरिया बाबा किस जनजाति द्वारा पूजे जाते हैं? मीणा से ऑप्शन सही होगा। और भूरिया बाबा को गौतमेश्वर कहते हैं। और इनके मेले का आयोजन कहाँ होता है? अरनोद प्रतापगढ़ में। मोरनी मांडना किस जनजाति की परंपरा का एक अभिन्न अंग है? मोरनी व मांडना किस जनजाति की परंपरा का एक अभिन्न अंग है? भील, गरासिया, मीणा, गुर्जर। तो ये किसका है? मीणा। मीणा जनजाति के लोग किस पर्व पर शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं? तो मीणा जनजाति के लोग किस पर्व पर शस्त्र का प्रयोग नहीं करते? दशहरा, दीपावली, होली, गोवर्धन पूजा। तो इसमें द ऑप्शन सही होगा। गोवर्धन पूजा पर मीणा जनजाति के लोग शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते। सबसे ज्यादा जो मीणा जनजाति है वो राजस्थान के सवाई माधोपुर, करौली, दौसा आदि जिलों में निवास करती है। सबसे ज्यादा मीणा कहाँ निवास करती है? सवाई माधोपुर, करौली, दौसा और जयपुर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।